श्रीमद् भगवद गीता ज्ञान यज्ञ प्रवचन क्रमांक 482 अध्याय 12वां भक्ति योग और श्लोक क्रमांक 17। जय महाकाल। आज 1 अक्टूबर 2021 है और आज से उज्जैन नगरी में होने वाले अपने महामृत्युंजय महायज्ञ के पूर्णाहुति के ठीक 137 दिन शेष है। जय महामृत्युंजय महायज्ञ। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् सदाशिवसमारम्भान् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। नमः चिन्मयदेवाय नमः चिन्मयदेवाय तेजोमयाय धीमहि सुबोधानन्दरूपाय नमः पुरुषोत्तमाय च वसुदेवसुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। ओम तत्सत। आइए अब श्रीमद् भगवद गीता जी के इस 17वें श्लोक में हम लोग प्रवेश करते हैं। हे मां अनुसंधामी, मैं आपका अनुसंधान करता हूं। श्रीमद् भगवद गीता के इस 12वें माने भक्ति योग में भगवान श्री कृष्ण प्रियाष्टकम चल रहा है। भगवान कृष्ण को क्या क्या प्रिय है, ये बड़े ही प्यार से, बड़े ही आनंद से भगवान यहाँ पे बता रहे हैं। इस प्रस्तुत श्लोक में भगवान अपने भक्तों के 5 लक्षण बताते हैं। आइए किस प्रकार बताते हैं आप भी सुनिए और मैं भी सुनता हूं। यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान यः समे प्रियः। यह न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी। यो न हृष्यति, जो कभी हर्षित होता है, कभी भी वो जो हर्षित नहीं होता है। यो न हृष्यति, न द्वेष करता है, न द्वेष्टि न शोचति, जो कभी शोक नहीं करता है, न शोचति न कांक्षति, न किसकी कामना करता है। शुभाशुभ परित्यागी, तथा शुभ और अशुभ का जो त्याग कर देता है, ऐसा जो है ना, वह भक्त मुझको अत्यंत प्रिय है, ऐसा भगवान कहते हैं। भगवान ने 5 लक्षण यहाँ पे बताए अपने भक्त के। आइए अपने सद्गुरु के आशीर्वाद से, भगवान की महती कृपा से इस सुंदर वेला में हम इसका गान करें। भगवद गीता तो भाई कितनी ही सुनो, कितनी ही सुनो, कभी कान तृप्त होते ही नहीं है। बड़ा आनंद आता है। यो न हृष्यति,
जो भक्त कभी इष्ट की प्राप्ति से और अनिष्ट के वियोग से हर्षित नहीं होता, बड़ा आदमी जो होता है ना, वो बच्चों के खिलौने में नहीं रमता। इसका अभिप्राय यह नहीं है कि यह भक्त निरस हो जाता है। जिसको बहुत बड़ी चीज मिल जाती है ना, वह छोटी सी चीज की प्राप्ति में हर्ष नहीं मनाएगा। जिसको बहुत बड़ी चीज मिली है, वह छोटी छोटी बातों में क्या हर्ष करेगा। अरे भाई, इंद्रिय जन्य सुख अत्यंत अल्प है। सुख पाहता जवा पाड़े, इसकी प्राप्ति होती ही साथ साथ दुख भी आने लगते हैं। इंद्रियों के विषय मिल तो जाते हैं, लेकिन उसके साथ साथ दुख भी बहुत आ जाता है। इनके संयोग का भी दुख है और वियोग का भी दुख है। जिसकी प्राप्ति में और वियोग में दुख होता है, उसके संयोग में ही दुख ही होगा ना। ध्यान रखें। किंतु वह हमें अपनी अज्ञान रूपी बेहोशी के कारण अनुभव में नहीं आता। विषय भोग के आदि में, विषय भोग के मध्य में और विषय भोग के अंत में दुख ही दुख है। लेकिन जिसने परमात्मा को जाना है, वह इस नश्वर विषय सुख की प्राप्ति में आनंदित नहीं होता। जिसको बहुत बड़ी चीज मिली है, जिसने विराट का साथ लिया है, जिसने विराट का संग किया है, जिसने विराट का दर्शन किया है, वह क्षुद्र में क्यों अटकेगा। विराट के साथ जो रमन करता है ना, वह क्षुद्र में नहीं अटक सकता। इसलिए यहां पे लिखा है कि यह न हृष्यति न द्वेष्टि। भक्त किसी के भी साथ द्वेष नहीं करता। द्वेष तभी होता है ना जब हृदय में राग आसक्ति हो, तभी ना। इस भक्तों को सर्वत्र प्रभु का ही दर्शन होता है। जो अपने इष्ट को सर्वत्र समदृष्टि से देखता है, वह राग द्वेष से परे हो जाता है। हमारी आकांक्षा की परिपूर्ति में जब कोई बाधक बन जाता है ना, तो उसके प्रति मन में जो विचार उठते हैं, उसे ही तो द्वेष कहते हैं। उसका ही नाम द्वेष है। पाने की आकांक्षा ही द्वेष को जन्म देती है। द्वेष वहीं से प्रकट होता है जहां पाने की आकांक्षा हो। अथवा जिस वस्तु को मैंने पाया और दूसरों को ही नहीं मिली, तो वह साहजिक ही है कि मेरे से द्वेष करेगा। उसको वह नहीं मिली और मेरे टांगे उन केकड़ों की तरह वो खींचेगा। जैसे केकड़े किसी बर्तन में रखे जाए तो वे उनमें से कोई भी बाहर नहीं निकलता, क्योंकि जो बाहर निकलने का प्रयत्न करता है ना, उसे नीचे वाला केकड़ा खींच लेता है। इन केकड़ों की तरह अज्ञानी जन आजीवन एक दूसरों को खींचते रहते हैं। ये अज्ञानियों की रीत है। वह किसी को आगे बढ़ने नहीं देना चाहता। यही तो अज्ञान है, यही तो अज्ञान की जड़ है। किंतु जिसने प्रभु को पा लिया है, उसका इस संसार में कोई भी प्रतिद्वंद्वी नहीं है। यह सब के ऊपर उठा हुआ है। अतः अनुकूल परिस्थिति को पाकर हर्षित नहीं होता और प्रतिकूल परिस्थिति को पाकर द्वेष नहीं करता। इसलिए भगवान ने इनको कहा कि कैसा है, न द्वेष्टि, ये किसके भी साथ द्वेष नहीं करता। ऐसा जीवन चाहिए, न द्वेष्टि। फिर कहा न शोचति। मेरा भक्त कैसा है, वह कभी शोक नहीं करता है। आदमी को दुख तभी होता है जब इष्ट का वियोग, अनिष्ट का संयोग हो जाता है।
दुख का कारण यही है। किंतु ये भक्त इस संसार में सब कुछ परमात्मा ही है, मैं केवल निमित्त मात्र हूं, ऐसा मानता है। मुझे केवल संप्राप्त कर्म ही करना है, मेरा समस्त परिवार ईश्वर की ही संपत्ति है, उसने मुझको संभालने के लिए दिया है, मैं उसका मात्र सेवक हूं। इसमें से यदि किसी की मृत्यु भी हो जाती है तो वह सोचता है मेरे प्रभु ने ही उसको अपने पास बुला लिया है। प्रत्येक घटना वह प्रभु का प्रसाद समझता है, वह प्रभु का प्रसाद समझता है। वह सोचता है कि मेरे से जब इस आदमी को उन्होंने अपने पास बुलाया, जरूर उसको कुछ ना कुछ काम होगा। जैसे इस किसी कार्य के लिए इस जगत में हम आते जाते रहते हैं, वैसे ही किसी कार्य को पूर्ण करने के लिए जगत से विदा भी हो जाते हैं। न हम अपने मन से आते हैं यहाँ पर, न और हम अपने मन से यहाँ से जाते हैं। ऐसा विचार करना प्रभु का भक्त कभी दुखी नहीं होता। जो व्यक्ति अपने कर्तव्य को अच्छी तरह निभाता है ना, वह दुखी होगा ही नहीं। जिसने अपने जीवन में अच्छे कर्म नहीं किए ना, दुखी तो वो होता है, पश्चाताप तो उसको करना पड़ता है। जिसने आत्मा के अस्तित्व को एवं संसार की नश्वरता को अच्छी तरह जान लिया है, वह दुखी होगा ही नहीं। अतः भगवान कहते हैं कि मेरा भक्त कभी शोक नहीं करता। मेरा जो भक्त है ना, वह शोक से परे है, न शोचती। और फिर आगे कहा कि न कांक्षती। मेरा भक्त कभी आकांक्षा भी नहीं करता। आकांक्षा, कामना भी अंतस्थ अतृप्ति का कारण है। मनुष्य आजीवन इस अंतस्थ खाली जगह को अन्य वस्तुओं के द्वारा भरने का प्रयत्न करता है। हमारी चाह ही हमें अन्य वस्तुओं के द्वारों पर भटकाती है। जैसे कोई भूखा कुत्ता इधर से उधर, उधर से इधर अन्य द्वारों पर भटकता रहता है ना, वैसे हमारी चाह हमें यहां से वहां, वहां से वहां भटकाती रहती है। लेकिन भक्त तृप्त होता है, उसे किसी भी वस्तु की चाह नहीं होती है। प्रभु को पाने के बाद भी क्या पाना शेष रह जाता है? क्या पाना शेष रहता है? कामधेनु को प्राप्त करने के बाद क्या कोई बकरी घर में ले आएगा? सूरज को पाने के बाद क्या किसी ने अंधकार की कामना की है? हीरा पाने के बाद भी क्या कोई सीपले की कामना कर सकता है? प्रभु को पाने के बाद सब प्राप्त हो जाता है। भक्त तृप्त हो जाता है, कृतकृत्य हो जाता है। भगवान कितने प्यार से अपने भक्तों के लक्षण अपने परम भक्त अर्जुन को बता रहे हैं। आप देखिए तो सही, ये भक्तों के लक्षण हैं, ये सिद्धों के लक्षण है महाराज, भक्तों के लक्षण है। और हम जैसे जिज्ञासुओं के लिए वह आचरणीय है, हमें इसका आचरण करना है। हमारे लिए वह साधन है। जो सिद्धों के लक्षण होते हैं ना, वही तो साधकों के साधन बन जाते हैं। भगवान कहते शुभाशुभ परित्यागी। अशुभ के त्याग से तो हम सब परिचित हैं। चोरी, झूठ, व्यभिचार, हिंसा आदि करना अशुभ है, इनका त्याग तो होना ही चाहिए। किंतु भगवान शुभ का भी त्याग करता है मेरा भक्त, ऐसा कहते हैं। मेरा भक्त तो शुभ का भी त्याग करता है। इसका यही अभिप्राय है कि हम अपने नित्य नियमों में, दैनिक प्रार्थना में उतने उलझे रहते हैं कि यदा कदा उन्हीं नियमों का बोझ हमें होने लगता है महाराज। अपने ही नियम हमारे लिए बोझ बन जाते हैं, जिनके कारण साधकों को क्रोध भी आ जाता है। उनकी पूजा आदि साधना में यदि कोई व्यवधान डालेगा ना,
तो वे उसके ऊपर अत्यंत रुष्ट भी हो जाते हैं। फिर उनकी साधना हिंसा का रूप धारण करती है। ऐसे भी साधक हमने बहुत देखे हैं। अतः साधक को शुभ कर्मों का भी अधिक आग्रह नहीं करना चाहिए। दुराग्रही महाराज, दुराग्रह ही पतन का कारण है। कुछ लोग मुर्दे लोगों के आधार पर चलते हैं। ध्यान रखना, जीवंत आदमी का तो तिरस्कार हो रहा है, यह उन्हें नहीं दिखाई देता। ब्रह्म रूप दृष्टि की बातें करने वालों को थोड़ा यह भी ख्याल में रखना चाहिए कि मैं जिससे बात कर रहा हूं वह भी प्रत्यक्ष ब्रह्म ही है। किसी भी जीव को किसी भी प्रकार की पीड़ा न होवे, यही तो साधक की साधना की कसौटी है ना। कोण्याही जीवांचा न घडो मत्सर वर्म सर्वेश्वर पूजनाचे, तुकाराम महाराज ने कहा। ध्यान रखना, मनुष्य का जीवन रेल की पटरी की तरह नहीं है। मनुष्य का जीवन रेल की पटरी की तरह नहीं है, तो गंगा जी की धारा की तरह है। समय के अनुसार नियमों में परिवर्तन भी अनिवार्य हो जाता है। गंगा तो महाराज कभी कभी झुग्गी झोपड़ियों को उठा के लेके जाती है। गंगा जी को जब बाढ़ आ जाती है तब गंगा किनारे बैठ जाना, तब पता चलेगा। मेरे आचरण के कारण यदि किसी अन्य को कष्ट होता है तो यह विचारणीय ही है। साधक को आग्रही अवश्य होना चाहिए, किंतु दुराग्रही नहीं। परमात्मा का साक्षात्कार जिसे हुआ है ना, वह इन शुभाशुभ कर्मों से परे हो जाता है। उसके लिए न शुभ न अशुभ सब समान है, उससे परे हो जाता है। जैसे सूरज को रात दिन महसूस नहीं होते, वैसे ही परमात्मा साक्षात्कारी महापुरुष को शुभ अशुभ भला बुरा महसूस कैसे हो सकता है? वह तो इन सब के ऊपर उठे हुए होते हैं। क्या शुभ और क्या अशुभ। सूर्य के पास न अंधेरा है, न सूर्य के पास न कोई प्रकाश है, वो उनसे परे है। भगवान कहते ऐसा जो भक्त है ना, समय प्रिय, इस प्रकार का जो भक्तिमान पुरुष होता है ना, सो मुझे बहुत प्रिय है। भगवान को क्या प्रिय है, भगवान इन श्लोकों में अर्जुन को बता रहे हैं। यह श्लोक हमारे में भी जीवन में उतर आवे, क्योंकि हम तो माँ का अनुसंधान करें। अम्ब त्वाम अनुसंधामी, हे माँ मैं आपका अनुसंधान करता हूँ, इसलिए अनुसंधान करता हूँ कि आप हमारे हृदय में आकर बैठ जाइए और हमारा उद्धार करिए। इसी शब्दों के साथ ओम तत्सत। जय जय महाकाल, जय गुरुदेव, जय जगदीश्वर। ओम तत्सत।